Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, yesterday we completed word meanings of the chapter number 8. And today on 7th of July, we are going to start reading this chapter. Okay? This is chapter number 8, A House is Not Home, written by Zen Godioso. Okay? तो इस चैप्टर का नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम, मीन्स कि एक हाउस जो होम नहीं है. ओके. अब डियर स्टूडेंट्स, हाउस और होम में क्या डिफरेंस है कि होम में क्या होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रहते हैं, लविंगली रहते हैं. ओके. बट हम ब्रिक्स से बनी चार दीवारी को हम घर नहीं बोल सकते. ओके. वो एक हाउस ही रह जाता है. ओके. जब तक कि उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स ना हो. ओके. जब आपके साथ उसमें फैमिली मेम्बर्स हैं और लविंगली रह रहे हैं तो वो क्या होगा, होम. This story reflects the challenges of being a teenager. ये जो स्टोरी है ये टीनेजर जब आप होते हैं उस टाइम पे आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट्स करती है. एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, और बड़े होते टाइम जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती है उनको भी ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स के बताती है. हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स. ओके. इस स्टोरी में हम रीड करेंगे कि जो ऑथर है वो किस टाइप से अपनी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है. ओके. मीन्स कि उन पे विजय पाता है. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. अब क्या था, जो ऑथर है वो हाई स्कूल में आ गया था और उसका जो फर्स्ट ईयर है वो अच्छा नहीं रहा था, काफ़ी ऑकवर्ड रहा था. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास. जूनियर हाई जो क्लास है उसको छोड़ने के बाद जहाँ पे मैं क्या था, एक हेड था मेरी क्लास का. विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी. और जो सीनियरिटी थी अपर ग्रेड की वो सब मुझे वहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा दी जाती थी. ओके. मीन्स कि वहाँ पे मैं काफ़ी सीनियर था और अपनी क्लास का हेड भी था. ओके. तो उसके बाद जब मैं हाई स्कूल में आया तो फर्स्ट ईयर मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर अ फ्रेशमैन. और इसीलिए एज अ फ्रेशमैन स्टार्ट करना बहुत ही अजीब लग रहा था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. और जो ये न्यू स्कूल था ये मेरे पहले वाले स्कूल से ट्वाइस मीन्स कि दुगना बड़ा था, उसका डबल था. एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट स्कूल. और क्या हुआ, जो मैटर है इसको और भी बुरा करने के लिए, मीन्स की सिचुएशन और भी बुरा करने के लिए जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको अलग अलग स्कूलों में भेज दिया गया था. मीन्स की जो सिचुएशन है वो और भी बेकार थी. क्यों? क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे साथ नहीं थे. ओके. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. मैं काफ़ी आइसोलेटेड फील करता था, अकेला फील करता था. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स. मैं अपने ओल्ड टीचर्स को मिस करता था. सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. इतना ज़्यादा मिस करता था कि मैं उन्हें जाके मिल के आता था. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. और जो मेरे टीचर्स थे वो मुझे क्या करते थे, एनकरेज करते थे जितनी भी स्कूल की एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि मैं न्यू पीपल से मिल सकूं. ओके. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल. तो वो मुझे कहा करते थे कि कुछ ही टाइम में मैं जो ये न्यू स्कूल है उसमें एडजस्ट हो जाऊंगा और साथ ही मैं जो न्यू स्कूल है उसको लव भी करने लगूंगा. ओके. मीन्स कि उसको पसंद भी करने लगूंगा. मोर देन आई हेड माई ओल्ड वन. जो मेरा पुराना स्कूल था उससे भी ज़्यादा. दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम. उनने मीन्स कि मेरे टीचर्स ने मुझसे प्रॉमिस भी करवाया था कि अगर ऐसा हो गया, मीन्स कि मैंने वहाँ एडजस्ट कर लिया और मैं न्यू स्कूल को पसंद करने लग गया, तब भी मैं उनसे टाइम टू टाइम मिलने आया करूँगा. ओके. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट वे, इन वॉट दे वर सेइंग.
मैं हालांकि साइकोलॉजी तो समझ रहा था, ओके, कि उनकी साइकोलॉजी क्या थी। वो मुझे बहला रहे थे कि मैं किसी तरह से न्यू स्कूल को पसंद करने लगूँ, ओके। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनलेस, ओके। लेकिन फिर भी क्या था, इसमें मुझे कंफर्ट फील हुआ जब मेरे टीचर्स मुझे एनकरेज करने लगे। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल मैंने स्टार्ट ही किया था कि उसके ज़्यादा दिनों बाद की बात नहीं है। एक संडे को क्या हुआ, आई वॉज सिटिंग एट होम एट अ डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। मैं अपने घर में डाइनिंग रूम की टेबल पे बैठा हुआ था और मैं डाइनिंग रूम की टेबल पे बैठे हुए होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। अब ये कैसा दिन था, एक काफ़ी ठंडा और हवा का दिन था, मीन्स कि इस दिन हवा चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हम अपने फायर प्लेस पे आग जला रहे थे, ओके। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। हमेशा की तरह जो मेरी रेड कलर की टैबी केक थी वो मेरे जितने भी पेपर्स थे उनके ऊपर लेटी हुई थी। Purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. और वो मेरे पेपर्स पे लेटे हुए क्या कर रही थी, परिंग लाउडली, अपना जो साउंड है वो निकाल रही थी तेज़ आवाज़ में, ओके। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन, और जो मेरे पेन थे उनको हिट कर रही थी, उनको मार रही थी एंटरटेनमेंट के लिए। सी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रही थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन सी वॉज अ किटन, जब वो एक किटन थी। किटन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यंग वन ऑफ कैट, ओके। कैट का जो बच्चा होता है, बेबी कैट, उसे हम बोलते हैं किटन, ओके। तो जब वो किटन थी तब मैंने उसको बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और वो जानती थी, कौन जानती थी, कैट, कि मैं एक रेस्पॉन्सिबल वन हूँ, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ उसको गुड लाइफ देने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव लेफ्ट द वन पैराग्राफ, हम ये वन पैराग्राफ लेफ्ट कर रहे हैं, ओके। हमने आज कितना रीड किया कि जो ऑथर है उसने बताया है कि उसको अपने न्यू स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा था, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसकी कैट के बारे में भी दी गई है, ओके। इन टुडेज होमवर्क यू हैव टू रीड दिस मच, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।